प्रातः वेला में शिथिल आसन बाई तरफ से ले रखा है आपने। दायां कान आसन पे, दाई तरफ से दायां कान आसन पे, दायां हाथ सीधा, दाई टांग सीधी, बायां हाथ हमारा मुड़ा हुआ, हथेली हमारी चेहरे के सामने, बाई टांग को मोड़े, घुटने से मोड़िए, उसके पंजे को लगाएंगे दाएं घुटने पर। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य कीजिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। एक गिलास सादा पानी पी करके इस आसन में लेटें। सांसें सामान्य हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। चलिए, सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। मिलाएंगे सभी एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों टांगों को मिलाइए। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं खड़ा कर लीजिए। कोहनियां हमारी खड़ी हो जाएंगी इस अवस्था में। कोहनियों को खड़ा कर लीजिए। जी हाँ, भुजंग आसन लेने जा रहे हैं। सांस भरते हुए पहले ठोड़ी को आसन पे लगाइए, फिर से एक सांस भरेंगे, धड़ वाले भाग को उठाते चले जाएंगे, कोहनियों को एकदम सीधा कर दीजिए। नाभि हमारी आसन पे लगी रहे, गर्दन को अधिक से अधिक उठा के रखें। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। रीढ़ की अंतिम गोटी पर प्रभाव को महसूस कीजिए। मीठा मीठा दर्द होने लगता है, महसूस कीजिए उस दर्द को। अब सांस भरते हुए गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, ठोड़ी को दाएं कंधे पे लगाइए। त्रियक भुजंग आसन की स्थिति। पीछे अपने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए, दाएं पैर की एड़ी को देखें। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए जाएंगे बाईं तरफ, ठोड़ी को लगाएंगे बाएं कंधे पर, बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। सर्वाइकल वाला क्षेत्र भी प्रभाव में पड़ रहा है। रीढ़ तो आपकी प्रभाव में आ ही रही है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से दाईं तरफ जाइए, ठोड़ी को लगाएंगे दाएं कंधे पर, आएंगे मध्य में, बाईं तरफ लेके जाइए गर्दन को, बाएं पैर की एड़ी को देखें। आ जाएंगे मध्य में सांस भरते हुए। अब बहुत धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे, पहले ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले ठोड़ी को आसन पे रखें, फिर माथा आसन पे रखें और शिथिल आसन लेंगे। बाईं तरफ से बायां कान आसन पे लगाइए, बाईं भुजा सीधी, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ हमारा कोहनी से मुड़ा हुआ, उसकी हथेली आपके चेहरे के सामने, दाईं टांग को मोड़ेंगे, उसके पंजे को लगाएंगे बाएं घुटने पर। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। हल्का सा गुनगुना पानी पी के इस अवस्था में लेटें, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। आसन का आसन और विश्राम का विश्राम। चलिए, मिला लीजिए एड़ी पंजे अगले आसन के लिए। ठोड़ी को लगाएंगे आसन पर। सलव आसन के लिए अगर किसी ने चूड़ी पहन रखी है तो चूड़ी उतार लीजिए। सलव आसन लेने जा रहे हैं हम।
दोनों हथेलियों को अपनी जंघों के नीचे लगा लीजिए। अधिक से अधिक अंदर लेके जाइए दोनों हथेलियों को। अब सांस भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठा दीजिए, बिना घुटना मुड़े, घुटना एकदम सीधा रहे आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास। घुटना एकदम सीधा, पंजे को तान के रखेंगे तो घुटना एकदम सीधा रहेगा। रुके कुछ देर इसी अवस्था में। जंघों पर, आपकी पिंडलियों पर पूरा प्रभाव पड़ता हुआ महसूस कीजिए इस प्रभाव को। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएंगे टांग टांग के साथ। फिर से सांस भरें। इस बार बाईं टांग को ऊपर उठा दीजिए, पंजे को एकदम तान के रखिए। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। किडनी के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है ये, इससे हमारी किडनी भी सही रहती है। रुके कुछ देर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग टांग के साथ लाइए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। शलवासन की पूर्ण स्थिति के लिए हथेली को अच्छी तरह से जमा लीजिए फिर से। और अब सांस भरते हुए दोनों टांगों को मिलाकर एक साथ ऊपर उठाइए, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। जंघों तक का भाग हमारा पूरा ऊपर उठ जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। हथेलियों से जंघों पर स्टैंड बना लीजिए, रुकने में आसानी होती है। उठाइए उठाइए, टांगों को ऊपर उठाइए अनीता जी। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास। घुटनों को एकदम सीधा रखने का प्रयास करें, चाहे कम उठे लेकिन घुटने एकदम सीधे रहे हमारे। चलिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आइए। दाई कोहनी का सहारा लेते हुए आ जाएंगे, कमर के बल, पीठ के बल आ जाइए। यहाँ पे अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसें सामान्य हो जाएंगी। चलिए मिलाइए एड़ी पंजे, सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। जो साधक अपने टखनों को पकड़ सकते हैं वो दोनों हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ ले, अथवा नहीं तो हथेलियों को जमा लीजिए अपने आसन पर अच्छी तरह से। अब सांस भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते चले जाइए। थोड़ी आपके कंठमूल में लग जाएगी। और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकें और अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाएं धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, क्योंकि आप रोज ही योग करते हैं। उठाइए, बहुत बढ़िया। यहाँ भी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब हल्की सी थकान महसूस हो रही है, इसलिए दोनों हथेलियों का स्टैंड बनाइए अपनी कमर पर। कोहनी को आसन पे लगा दीजिए, कमर को सहारा मिल जाएगा। कुछ देर और रुक पाएंगे आप इस आसन में। दोनों हथेलियों को लगा दीजिए अपनी कमर पर, टखनों को छोड़ दीजिए। 10 सेकंड तक और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियों को रखेंगे आसन पर। बहुत धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को लाइए आसन पर। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को 180 डिग्री पे खोल लीजिए। अगर जगह की कमी हो तो दोनों हथेलियों को अपने सर के पीछे लगा लीजिए, गर्दन के नीचे। बहुत बढ़िया।
दोनों टांगों को मिला के रखें, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, सांस भरें। भरी सांस में दोनों घुटनों को लेके जाएंगे दाईं तरफ, गर्दन हमारी बाईं तरफ, विपरीत दिशा में मोड़िए अपने शरीर को 2 भागों में। घुटने पे घुटना रहे हमारा, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। अधिक से अधिक एक घुटने का दबाव दूसरे घुटने पे बनाइए और रुके कुछ देर इसी अवस्था में। सैटिका वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन। सांस भरते हुए फिर से आएंगे मध्य में, सांस भरें, दोनों घुटनों को लेके जाएंगे बाईं तरफ, गर्दन हमारी दाईं तरफ। यहाँ भी रुके, यहाँ भी घुटने पे घुटना रहे हमारा, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। दबाव बनाइए, ऊपर वाले घुटने का दबाव बनाइए नीचे वाले घुटने पे और महसूस भी कीजिए कहाँ प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर पे। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे सरका लीजिए, घुटनों में थोड़ी दूरी बना लीजिए, खोल लीजिए थोड़ा सा घुटनों को। जी हाँ, सांस भरें, फिर से दोनों घुटनों को लेके जाएंगे दाईं तरफ। इस बार आपका बाएं पैर का घुटना आपके दाएं पैर के पंजे से लगे, कोशिश कीजिए। गर्दन हमारी बाईं तरफ, रुके इस स्थिति में। आने वाले प्रभाव को महसूस करते जाइए। दोनों हाथ हमारे कंधों की सीध में ही हैं, ऊपर ना लेके जाएं ज्यादा। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, घुटनों को सीधा करें, फिर से दोनों घुटनों को लेके जाएंगे बाईं तरफ। भरी सांस में गर्दन हमारी दाईं तरफ। इस बार हमारा दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे से लगे, कोशिश कीजिए। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा ही जीत होती है। तो प्रयास में कोई कमी ना करें, कभी ना कभी सफलता मिल ही जाती है। सांस भरते हुए आएंगे मध्य में, दोनों घुटनों में उतनी दूरी बनाए रखें। अब 5 बार जल्दी जल्दी कीजिए यही क्रिया, जल्दी जल्दी कर लीजिए। दोनों टांगों से गर्दन को भी विपरीत दिशा में मोड़ते जाइए। कूल्हे के जोड़ प्रभाव में हमारी कमर, रीढ़ प्रभाव में आती है, सब चीज हमारी प्रभाव में आती है। पूरे अंगों पे जोर पड़ता है, इससे प्रभाव आता है। चलिए, आ जाइए मध्य में, दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को शरीर के साथ लाएं, थोड़ी सी दूरी पे रखें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी बनाएं। संपूर्ण शव आसन में विश्राम लेने जा रहे हैं हम। दोनों टांगों में भी थोड़ा फासला करें, 1 से 1.5 फीट का। अनीता जी, दोनों हाथों को थोड़ा दूरी पे रखिए, रिलैक्स हो जाइए विश्राम स्थिति में। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। अभी जो आपने 2 आसन लिए हैं उसके प्रभाव को महसूस करें। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। यहाँ अपने मन की आंखों को लेके जाएंगे दोनों टांगों की उंगलियों पर, दोनों पैरों की छोटी उंगलियों को निहारें, उनकी साथ वाली उंगलियों को निहारें, अंगूठे को निहारें, नाखूनों को देखेंगे, एड़ी, पंजा, टखना, सबको निहारें अपने मन की आंखों से। ऊपर बढ़ते हैं, दोनों टांगों की पिंडलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। ऊपर दोनों टांगों के घुटने, जंघा, जंघा मूल एकदम ढीले। और भगवान का धन्यवाद भी करते जाइए कि आपको स्वस्थ शरीर दिया है। बढ़ते हैं ऊपर, नाभि मंडल देखिए, पेट के सभी आंतरिक अंग हमारे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें स्वस्थ बनाए रखे। पीछे हमारी रीढ़,
कमर एकदम ढीली, बढ़ते हैं ऊपर हमारा सीना, हमारे दोनों कंधे, भुजबल्ली, हथेली और उनकी 10 उंगलियां एकदम ढीला छोड़े, गर्दन, कंठ, हमारा सुंदर मुखमंडल एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कोई सोच विचार नहीं, ऊपर हमारा मस्तिष्क, कोई सोच विचार नहीं जिसमें, और अंत में हमारी शिखा। अभी हम नीचे से ऊपर आए, अब ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा कीजिए, निहारेंगे अपने चेहरे को, बालों को, मस्तिष्क को, नीचे दोनों हमारे कंधे, दोनों हमारी भुजाएं एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बाईं तरफ हमारा हृदय जो 24 घंटे हमारे लिए निस्वार्थ भावना से काम करता है, धड़कता रहता है। नीचे बढ़ते हैं, नाभि मंडल, जंघाएं, जंघामूल, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, एड़ी, टखना, पंजा और हमारी पैरों की 10 उंगलियां और उसके नखून एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाथ पैरों में चेतना लाइए, हिलाइए अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को। अपने आसन पे उठ के बैठेंगे, दाईं कोहनी की सहारा लेते हुए करवट से मुड़े। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, बालों को ठीक कर लीजिए, अपने कपड़ों को सुधार लीजिए, सही कर लीजिए। किसी भी सुखद स्थिति में बैठे हैं, सभी को पता है अगला आसन कौन सा है। सबके चेहरे पे खुद ही मुस्कान आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। चलिए शुरू करें। ओम 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 करेंगे दोनों हथेलियों से, ताली बजाइए। ओम 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 ओम। हंसिए खिलखिला के। दोनों हाथों को ऊपर ही रखेंगे, झंझनाहट कीजिए, दोनों हाथों में वाइब्रेशन कीजिए, धीरे धीरे नीचे लेके आइए। 3 बार फिर से नॉन स्टॉप हंसिए। बहुत बढ़िया। चलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए, बहुत बढ़िया प्रयास रहा सभी का। और इस मुस्कुराहट को अपने जीवन में बनाए रखिए, खुद भी हंसा हंसा कीजिए, औरों को भी हंसाते रहिए। हंसने से खून बढ़ता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपको पता ही है। चलिए अब किसी भी सुखद पूर्वक स्थिति में बैठे, जो पद्मासन लगा सकते हैं बहुत बढ़िया, अथवा जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाइए। लेंगे लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। मूल बंद अवश्य लगाइएगा। सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, मूल बंद लगाएं, नाभि का संकुचन करेंगे और रुकेंगे कुछ देर। धीरे धीरे सांस को ढीला करें, फिर से सांस भरें, इस बार भरी सांस में रुकें, पेट को अधिक से अधिक फुला लीजिए और भरी सांस में रुकें। दोहराते रहिए यही क्रिया। सांसों को सामान्य कीजिए। अगला प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलट के अपने घुटनों पे रख लीजिए।
कमर गर्दन एकदम सीधी। सांस भरें, सांस को छोड़ दीजिए। फिर से सांस भरें, नाभि का संकुचन करेंगे। जब नाभि आपकी रीढ़ मूल से लगेगी तो नासिका से द्वारा सांस बाहर निकलेगी, झटके निकालिए। दोहराते रहिए 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार, कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। शरीर की सभी अंदरूनी बीमारियां दूर हो जाती हैं इसके द्वारा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो धीमी गति से करें, ज्यादा जल्दी ना करें, करते रहिए। पेट के सभी आंतरिक रोग दूर हो जाते हैं। मस्तिष्क के लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। थक जाने पर सांसों को सामान्य करके फिर से सांस भरें और फिर से सांसों को छिटकें। दो मिनट तक और कीजिए अभी। गर्दन को सीधा रखिए। गीता गुप्ता जी कीजिए। कपाल भाती प्राणायाम कर रहे हैं हम। चलिए, जब आपकी सांस बाहर निकल रही हो तो त्रिबंध लगाइए। त्रिबंध लगा के रुकें। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद लगाइए। कुछ देर रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। त्रिबंध को खोलेंगे, ऊपर से खोलिए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अदिति जैन जी, त्रिबंध खोलें। फिर से सांस भरें, फिर से त्रिबंध लगाएंगे। आंतरिक कुंभक में भरी सांस में
यहाँ भी रुके कुछ देर। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करें, त्रिभंग को खोलें। कुछ देर इसी अवस्था में बैठें। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। तो लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों से मुद्रा बना लीजिए। बाएं हाथ से मुद्रा बनाइए। तीन उंगलियां हमारी बाएं नासिका पर, अंगूठा हमारा दाएं नासिका पर। बाईं तरफ के स्पर्श को हटाएंगे और बाईं तरफ से सांस भरें। अंगूठे के स्पर्श को हटाते हुए दाईं तरफ से सांस को बाहर निकालें। फिर दाईं तरफ से सांस भरें, बाईं तरफ से निकालें। ये हुआ एक चक्र। इस चक्र को दोहराते चले जाइए। कम से कम 2 मिनट तक करेंगे। सांसों की गति इतनी धीमी हो कि आपको भी सुनाई ना आए, लेकिन लंबा गहरा भरें, लेकिन धीमी गति से भरें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है। इसके द्वारा हमारा उच्च रक्तचाप भी सामान्य हो जाता है और मस्तिष्क के लिए तो है ही बहुत बढ़िया ये प्राणायाम। करते रहिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। गर्दन को ना मोड़े, ज्यादा सीधी रखें गर्दन को। आंखों को बंद रखें और अपने शरीर के अंगों में ही खो जाइए जो आप प्राणायाम ले रहे हैं। सांसों पे ध्यान रखें अपना पूरा पूरा। सभी पुराने साधक बहुत अच्छी तरह से क्रिया करते हैं। इस बात को देख के बड़ी खुशी होती है। कीजिए, अभी 1 मिनट और कर लीजिए। 1 मिनट और कर लीजिए। जब आपकी सांस बाईं तरफ से बाहर निकल रही हो, अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके आ जाएंगे वापस। फिर से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और कुछ देर इस अवस्था में रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
अपने फेफड़ों पर, पूरे शरीर पर, मस्तिष्क पर। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। विलोम प्राणायाम के बाद में बहुत अच्छा महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम के लिए। पलावनी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे जमा लीजिए। मुंह से धीरे धीरे सांस भरें, जैसे पानी पीते हैं इस तरह सांस भरें। अधिक से अधिक सांस को अंदर लेके पेट को अधिक से अधिक फुला लीजिए। गर्दन को नीचे झुका लीजिए। ऑक्सीजन को अपने पेट में भ्रमण करने दीजिए। जब रुकना संभव ना हो, जिह्वा को बाहर निकाल के कमर के निचली गोटी से आगे को झुके और विषैली वायु को बाहर निकाल दीजिए। जिह्वा को बाहर निकाल के ये हुई एक क्रिया। इसी चक्र को दोहराते चले जाइए। घूंट घूंट भर के सांस भरें अपने अंदर। गर्दन को हल्का सा नीचे झुका लेते हैं। और जब रुकना संभव ना हो तो जिह्वा को आगे करके कमर को आगे करें और विषैली गैसों को बाहर निकालें। सभी का बहुत अच्छा प्रयास, सभी की समझ में आ चुका है। 2 बार और कर लीजिए यही क्रिया। हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चों के पेट में हो जाते हैं, इसी तरह बड़ों के पेट में भी हो जाते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे कीड़े मर जाते हैं। कब्ज की शिकायत भी होती है, वो भी ठीक हो जाती है इस प्राणायाम के द्वारा। चलिए धीरे धीरे अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके आ जाएंगे मध्य में। कुछ देर शांत बैठे। हाथों को फिर से ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। आंखों को बंद करके कुछ देर शांत बैठे। अभी जो आपने प्राणायाम लिया उसके प्रभाव को महसूस करें अपने पेट में। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए मुद्रा बनाएंगे सभी साधक। कोहनी एकदम सीधी रखें, अंगूठे से अपने कानों के छिद्रों को बंद कर लीजिए। सांस भरें। भरी सांस में एक भंवरे की भांति गुंजन कीजिए अपने मस्तिष्क में। उस गुंजन को, वाइब्रेशन को महसूस भी करते जाइए। मस्तिष्क के सभी विकार ठीक हो जाते हैं। ब्लड की जो गांठ बन जाती है वो भी इस आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाती हैं। कीजिए।
अपनी अपनी क्रिया को समाप्त करके धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। वापस आ जाइए सभी साधक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कुछ देर शांत बैठेंगे। प्राणायाम के बाद आती है ध्यान की बारी। तो ध्यान में जाने के लिए लेंगे एक ओम ध्वनि। उसके लिए भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ, लघु ओम ध्वनिया। ओ, 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 ओ। वाणी को देंगे विराम। ध्यान को लेके जाएंगे नासिका पर। अपनी सांसों को महसूस करें, मन की आंखों से महसूस करें, देखें। और मन ही मन बोले, आती हुई हर सांस के साथ ओम, जाती हुई हर सांस के साथ ओम। अब आप मेरे साथ 2 मिनट तक ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ, 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 ओ,
ध्यान से बाहर आने के लिए लेंगे एक ओम ध्वनि का उच्चारण फिर से। और एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि हमें रोज योग करना है, खुद भी करना है, औरों को भी योग से जोड़ना है। अब तो पार्क में जाने की भी जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन करते हैं। सबको पासवर्ड दीजिए, नंबर दीजिए, लिंक दीजिए और कहिए कि योग जरूर करें अपने को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना व शांति पाठ सभी एक स्वर में बोलेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतंगमय, सर्वेषां शास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ धियो शान्ति अन्तरिक्षेवं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वेगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर शांत बैठे, इस शांति पाठ को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दीजिए। खुद भी शांत रहने का प्रयास करा कीजिए, औरों को भी शांत रखने का प्रयास करें। दोनों हाथों को उठाएंगे, अपने प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करें अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को। दोनों हथेली में अधिक से अधिक घर्षण कीजिए। आए हुए इस ओज को अपने चेहरे पे धारण करें। सर्दी में गर्माहट धीरे से आती है, इसलिए ज्यादा देर तक घिसिए हथेलियों को। पूरे शरीर पे लगाइए इस ओज को, इस ऊर्जा को। जहां दर्द है वहां ज्यादा लगाएं। अंगूठी के पास वाली दो उंगलियों से धीरे से अपने पलकों को सहलाएं। आंखों को खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी को मेरा सादा नमस्कार। आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरिओम पूनम जी। पूनम जी। हरिओम संतोष जी। बहुत सुंदर प्राणायाम और बहुत सुंदर आसन आपके द्वारा, और सभी साधकों का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी और अखिलेश जी। आज जब मैं सुबह जुड़ी तो सिर्फ वही दो लोग थे जो मुझे साधना करने की प्रेरणा दे रहे थे कि कराना है, दो लोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का भी, जो प्रतिदिन समय से जुड़ते हैं। और सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे आदरणीय सर जी की ओर। हरिओम सर। बबीता जी का भी धन्यवाद, इतनी दूर से जुड़ी हुई है। नमस्कार आप सभी को। आज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी शायद कल की व्यस्तता की वजह से या तो थक गई हैं या कहीं बाहर हैं। सर उनकी इस वजह तबीयत से खराब अच्छा है। बबीता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी एक दो दिन में। अब थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ठीक है ना, ध्यान रखें अपना। स्वेटर आदि पहनने में शर्माए नहीं कि भी मैंने अभी से स्वेटर निकाल लिया, है ना। कुछ लोग शर्माते हैं, भाई लोग क्या कहेंगे कि स्वेटर पहन रहे हैं। कोई बात नहीं, स्वेटर शॉल, आपको ठंड लगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। गर्मी लगेगी उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ठंड जो है ना, वो अगर लग जाती है ना तो वो ज्यादा परेशान करती है, तो इसलिए बच के रहिए उससे। तो बचाव ही एक अच्छा उपाय है। और साधना रोज कीजिए, जैसा कि अभी बोला हमारी संतोष जी ने, तो साधना प्रत्येक दिन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी संभव हो। ऑफलाइन तो आजकल शायद संभव अब नहीं हो पा रही है, प्रदूषण भी है, और साथ साथ ठंडी सर्दी का भी प्रकोप है। और साथ ही साथ एक चीज और भी होती है ऑफलाइन के अंदर, कई बार जो है ना, बाहर निकलते हुए अंधेरा होता है, लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा एक भय सा भी, डर सा भी लगता है लोगों को कि भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, या किसी प्रकार की कोई छीना झपटी या कोई और तरह की समस्या ना हो जाए। तो इस बात से भी आप लोग बचते हैं, इसलिए केंद्रों पर संख्या इन दिनों में कम हो जाती है। कुछ बहादुर लोग ही निकल करके बाहर आते हैं, और ज्यादा जो है वो नहीं निकलते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये सुविधा जो है उपलब्ध है, आप इसका लाभ लीजिए, और दो औरों को भी इस लाभ को लेने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यहीं पर विराम की ओर ले चलते हैं। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, आइए आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की अति सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।